आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, राइट। फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात। अभी तक मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए? ऑफर और एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, फोर्थ कैपेसिटी एंड फिफ्थ इंटेंशंस। अब आप देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने आपको पहली क्लास में क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है, राइट, इफ यू वांट टू फॉरवर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, 5 फंडामेंटल पॉइंट्स आर सपोज टू बी मेट, व्हिच इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, इंटेंशन। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे राना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। यस और नो? यस। अच्छा, इन 5 टॉपिक के अंदर एक खास बात है। वो बात क्या है कि ऑफर एक्सेप्टेंस के सवाल के अंदर इशू क्या होता है कि ऑफर हुई या नहीं हुई, एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई है। अगर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट बना, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, राइट। राइट। कंसिडरेशन के टॉपिक में क्या सवाल होता है कि भाई दो पार्टी ने प्रॉमिस किया है, कंसिडरेशन चेक करो वैलिड है कि नहीं है। कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। नहीं बन कैपेसिटी थी बंदे की या नहीं थी? कैपेसिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं है तो नहीं बना। बताओ, इंटेंशन सी पार्टी से नहीं थी, इंटेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं है तो नहीं बना। यानी देखा जाए, शुरू की जो 5 टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक के अंदर जो इशू है डिफरेंट है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सेम है। इशू क्या है? वो बोलते हैं ये बताओ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। Yani the issue in all these 5 chapters, which is offer, acceptance, consideration, capacity, intention, is that whether a contract was made or not. यही है। अब इसके यस। आगे जो टॉपिक आएंगे ना, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, टर्म्स, अनफेयर टर्म्स, और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ब्रीच एंड डैमेजेस, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना, उसके अंदर इशू बदल गया। इशू क्या बदल गया है? इशू क्या बदल गया है? इशू बड़ा डिफरेंट है। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे ना, उसके अंदर इशू ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये इशू नहीं है। वो बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन मुझे आप एक बात बता दो ऋषा, अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती तो हम लोग अब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इशू बदल गया है। वो इशू ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, वो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। सवाल खुद बोला कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, तो आपको ये चेक नहीं करना है कि कॉन्ट्रैक्ट बना था नहीं बना था। वो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एक प्रॉब्लम हुई है। वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में अब कोर्ट क्या करेगी पार्टी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा? क्लियर हो गई ये बात? So now the है। यस। issue is different. A contract is formed, and after a contract, there could be multiple issues which could be there in the contract. And if there is any issue, how will we solve those issues? Clear है? यस। अब हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको लॉ की डेफिनेशन दूं फ्रस्ट्रेशन की, हम इसको जरा लेमैन और आम इंसान की नजर से देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। अब आप मुझे बताओ कि अगर कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर इंस्टेंस, और पढ़ाते हुए बोलता हूं कि यार बस आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, तो इस बात का मतलब क्या हुआ है? जब मैं वर्ड यूज करता हूँ फ्रस्ट्रेशन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब क्या है कि मैं मजीद पढ़ाऊंगा या मैं मजीद नहीं पढ़ाऊंगा? बताओ। नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है या कहीं पे आप जा रहे हो, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बंदा बंदा बोलता है मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, इसका मतलब क्या है कि बंदा जो भी काम कर रहा था अब वो काम करेगा मजीद या नहीं करेगा? बस हो नहीं गई। करेगा। नहीं बस हो गई या करेगा। नहीं करेगा? इसका मतलब ये है कि बंदा जो भी काम कर रहा था वो नहीं करेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग whatever we were doing have come to an end, अब नहीं एंड होता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं हूं पार्टी ए और अगर आप हो पार्टी बी, और अगर मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद ये पता चले कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अगर चलेगा या कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा?
बंद हो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा। जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बताओ वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा? वॉइड हो वाइड जाएगा। हो। वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बंद, यानी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करनी थी अब करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? नहीं नहीं करनी 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 पड़ेगी। पड़ेगी, पड़ेगी। जो आपको टर्मिनेट हो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। परफॉर्मेंस करनी थी वो करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। यानी इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि when two parties enter into a contract and if after entering into a contract if the contract is frustrated then the contract becomes void and none of the parties have to perform anymore. Fine, ये बात क्लियर है? क्लियर है। यस सर। चलो अब सवाल ये उठता है कि ये फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता कैसे है? तो बड़ा आसान है, मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने एक डेफिनेशन दी है, बोलते हैं भाई ये फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन है, कभी भी डेफिनेशन अगर पास हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, सुनना मेरी बात, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ऐसे ऐसे मैं लिखता भी जाऊंगा। सुनो, बोलते हैं when two parties enter into a contract, ये फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, रट्टा मारना है, याद करना है इसका। when two parties enter into a contract and after entering into a contract subsequently there is an unforeseeable event which occurs which makes the performance of the contract illegal इम्पॉसिबल और रेडी। radically different or impossible, then the contract will be considered as frustrated and thereby void. ये डेफिनेशन हो गई। अब इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं। बोलते हैं जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आ Sir, जाए, can you repeat again? आई विल रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स, वेट फॉर अ सेकंड। सुनो, बोलते हैं जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद कोई इवेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, और वो हादसा कैसा था, फॉरसिएबल था या अनफॉरसिएबल था? वो हादसा अनफॉरसिएबल। अनफॉरसिएबल था। अनफॉरसिएबल मतलब ना मैं सोच सकता था कि ये हादसा होगा, ना आप सोच सकते थे कि ये हादसा होगा, लेकिन अल्लाह की करनी क्या हुई कि हादसा हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को जो काम करना था, यानी जो परफॉर्मेंस करनी थी, वो चाहे भी तो ना मजबूरी के तहत अब नहीं कर सकता है। मजबूरी है, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करना था परफॉर्मेंस थी वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म किया तो वो गैर कानूनी हो चुका है, अब इलीगल हो चुका है, या फिर रेडिकली डिफरेंट हो चुका है। जैसी बात की गई थी ना कि मैं ये करूंगा काम, अब वैसा नहीं कर सकता काम, कुछ और ही हो जाएगा उससे। और नंबर 3, इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना भी चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि नामुमकिन हो गया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। अभी ये डेफिनेशन समझ नहीं आई आप लोगों को, मैं भी एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगी, लेकिन फिलहाल मेरी फिर से बात सुनना। बोलते हैं when two parties enter into a contract, when two parties enter into a contract and subsequently, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्ट्रैक्ट के बाद an unforeseeable event occurs, यानी एक ऐसा हादसा हो जाए जो दोनों पार्टी कभी सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा हादसा होगा, which makes the performance of the contract illegal, radically different or impossible। और अब कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करना था वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो नामुमकिन हो चुका है, करा ही नहीं जा सकता, या तो रेडिकली डिफरेंट हो चुका है, जैसा हम काम करना चाहते थे वैसा काम हम चाह के ही नहीं कर सकते अब, या फिर वो इलीगल हो गया, गैर कानूनी हो गया। तो फिर से बोलता हूं, when two parties enter into a contract and subsequently an unforeseeable event occurs without the knowledge of either party, which makes the performance of the contract illegal, radically different or impossible, then the contract will be frustrated and thereby void, and the parties will be discharged of their duties to perform। यानी पार्टी को जो परफॉर्मेंस की ड्यूटी लगाई थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो ड्यूटी अब चलेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म। अब मेरी बात सुनना गौर से। अब गेम पता है क्या है? बड़ा सिंपल है। अब वो बोलते पता है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के हर फ्रस्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर घूम फिर के एक ही स्टोरी होती है। क्या स्टोरी होती है? सुनो,
एक पार्टी ए होती है और दूसरी पार्टी बी होती है, और ये दोनों पार्टीज आती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, यस और नो? यस। Yes. तो पार्टी ए को भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस करनी होती है और पार्टी बी को भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस करनी होती है, और वो शौक से करने के लिए राजी है, करेंगे। लेकिन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद जरूर क्वेश्चन में कोई ना कोई इवेंट हो जाएगा, और इस इवेंट की वजह से एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस जो उसको करना था इवेंट के बाद वो परफॉर्म नहीं कर रही होती। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में आई है, परफॉर्म नहीं करी, ब्रीच करी है कि नहीं करी? हो रहा है। यस। तो पार्टी बी छोड़ेगी या सू करेगी ब्रीच के लिए? सू करेगी, ये सू सू करेगी। करेगी, बोलेगी भाई आप ब्रीच कर रहे हो। तो ये तो अपने पार्टी है डिफेंस के अंदर, हाँ, अपने डिफेंस के अंदर रेज करेगी क्या? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। हमें चेक करना है कि फ्रस्ट्रेशन कोर्ट पास करेगा या फेल करेगा। और हम लोग ये चीज कैसे चेक करेंगे? मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई थी। वो जो अनफोर्सीबल। डेफिनेशन है वो जो डेफिनेशन है उसको अपने केस के ऊपर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? अप्लाई। अगर अप्लाई करके डेफिनेशन हो गई पास, तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगी पास, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। और बोलेंगे परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, तुम भी नहीं करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये बात हो जाए। यस। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहां पर ये चीज होगी, फिर आपको सही तरीके से समझ आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट? अच्छा, फॉर एग्जांपल, इब्राहिम अनम्यूट करो। यस सर। इब्राहिम, अब देखो फॉर एग्जांपल इब्राहिम, मेरा है पीसी होटल, ठीक है? पीसी होटल है मेरा, और आप कौन हो? आप हो आतिफ असलम, और आपने मुझसे आकर पूछा कि भाई 1 जनवरी को मेरे पास आए, और आपने बोला कि आप 1 फरवरी को, कि आपको 1 फरवरी को एक कॉन्सर्ट करना है पीसी होटल के अंदर, क्या वेन्यू अवेलेबल है? मैंने कहा बिल्कुल अवेलेबल है। आपने कहा कितना इसका किराया होगा, कितनी इसकी मतलब इंस्टॉलमेंट होगी? मैंने कहा इसकी इंस्टॉलमेंट होगी 10 लाख रुपए, मतलब रेंट 10 हजार होगा वेन्यू का। आपने कहा डन। मेरा और आतिफ असलम का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताओ, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 1 फरवरी को पीसी होटल जो है वो आतिफ असलम को अपना वेन्यू प्रोवाइड करेगा। तो बताओ पीसी होटल की परफॉर्मेंस क्या है? वेन्यू प्रोवाइड करना। परफॉर्मेंस क्या है? वेन्यू देना। और इसके बदले आतिफ असलम की परफॉर्मेंस क्या है? 10 लाख रुपए देना। करेक्ट? यहां तक की बात समझ आ गई गाइस? क्लियर है यहां तक? यस सर। क्लियर है सर। यस अब सर। होता क्या है, 1 फरवरी को पीसी होटल मुझे प्रोवाइड करना था आतिफ असलम को, आप लोग आतिफ असलम को, ठीक है? लेकिन 1 फरवरी को 6 बजे कॉन्सर्ट शुरू होना था, और दोपहर 2 बजे पूरे पीसी होटल में आग लग गई और जल गया। बताओ कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद क्या हुआ? पीसी होटल में आग लग गई और जल के पूरा होटल राख हो गया। क्या ये कोई एक इवेंट हुआ है, हादसा हुआ है? यस। ठीक है। अब बताओ मुझे जो वेन्यू देना था मैं दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। दे ही नहीं सकते। परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। नहीं करते। जब कॉन्ट्रैक्ट में आने का परफॉर्मेंस नहीं करूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया मैंने? ब्रीच। तोड़ रहा हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रीच। तो आतिफ छोड़ देगा या शू करेगा? आतिफ असलम भाई शू करेगा। अब पीसी होटल क्या रेज करेगा? फ्रस्ट्रेशन। हमको चेक करना है कि फ्रस्ट्रेशन पास होगी या फेल होगी। तरीका क्या है इसका? जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर दो, और अगर डेफिनेशन पास तो फ्रस्ट्रेशन पास। डेफिनेशन क्या थी? when two parties enter into a contract and after the contract an unforeseeable event occurs without the knowledge of either party,
which makes the performance of the contract illegal, radically different और impossible. तीनों चीजें होनी है, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, कोई कोई भी भी एक। चीज हो सकती है. कोई भी एक. illegal, radically impossible. Then the contract is frustrated. यानी जब दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अगर एक हादसा हो जाए और अगर ये हादसा इवेंट अनफोर्सेबल था, यानी मैं सोच सकता था और ना आप सोच सकते थे, ना आपकी नॉलेज में था ना मेरी नॉलेज में था, और कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो करना अगर के इलीगल है या रेडिकली डिफरेंट है या इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. ये डेफिनेशन है, ये एज इट इज लिखनी होगी. अब मुझे बताओ, did PCO tell and Atif Aslam enter into a contract? Yes or no? Yes. Yes. Yes or no, guys? Everyone, yes or no? Yes, Yes. sir. Yes. क्या Yes. कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद कोई हादसा हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ. Yes, हुआ हुआ है. है. sir. क्या हादसा हुआ है? होटल में आग लगी, होटल caught fire. Was it foreseeable or was it unforeseeable? Unforeseeable. क्या Unforeseeable. पीसीओ होटल को पता था कि आग लगेगी? नहीं. क्या आते थे आग? नहीं. नहीं. अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या इलीगल है? नहीं. क्या रेडिकली डिफरेंट है? नहीं. बल्कि क्या है? इम्पॉसिबल. Impossible है. जब होटल ही नहीं बचा तो कहाँ पर रहेंगे? अगर इम्पॉसिबल, तो क्या डेफिनेशन हमारी पास हो रही है फेल हो रही है? पास हो रही है. पास हो पास हो गई. रही तो है. फ्रस्ट्रेशन पास, फेल, फ्रस्ट्रेशन पास. पास. तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है? Void. वॉइड है. तो ड्यूटीज टू परफॉर्म एग्जिस्ट और डिस्चार्ज? Discharge. डिस्चार्ज. इसका मतलब क्या होता है? ना आप परफॉर्म करो ना मैं परफॉर्म करूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म. यहाँ तक की बात समझ आ गई? Yes. ठीक. अब मैं आपको एक बात सिखाता हूँ. मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक का गेम क्या है. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर करने का तरीका क्या है. जब भी फ्रस्ट्रेशन के टॉपिक पे सवाल आएगा तो याद रखो, टोटल 4 पैराग्राफ ना पूरा आंसर खत्म हो जाएगा 4 पैराग्राफ के अंदर. तो बॉक्स 1 इज पैराग्राफ नंबर 1, राइट? बॉक्स 1 में आपको क्या करना है? सिंपली आपको लिखनी है, बिल्कुल ठीक, समरी ऑफ फैक्ट्स. समरी ऑफ फैक्ट्स में क्या लिखो? बस पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, बस बता दो कि सवाल का मसला क्या और जवाब में लिखने के हवाले, बस. तो बोल देना कि सवाल पढ़ के पता चला कि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आई और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद एक हादसा हो गया, और ये हादसा अब इस हादसे के बाद नहीं, बल्कि बोलो सवाल पढ़ के पता चला है कि दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आई और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए की परफॉर्मेंस ये थी और पार्टी बी की परफॉर्मेंस ये थी. यानी पार्टी ए की परफॉर्मेंस थी वैल्यू देना और पार्टी बी की परफॉर्मेंस थी पैसा देना. और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद एक हादसा हो गया जिसकी वजह से पीसी होटल परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. तो आतिफ असलम सू करेगा ब्रीच के लिए. हमें चेक करना है कि जब ब्रीच से सू करेगा तो पीसी होटल क्या रेस करेगा? फ्रस्ट्रेशन. हमें चेक करना है फ्रस्ट्रेशन कोर्ट पास करेगी या फेल करेगी. खत्म. बिलो वी विल डिस्कस द सेम. अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे वी अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस दैट टू पार्टीज namely PC Hotel and Atif Aslam have entered into a contract, full stop, whereby PC Hotel's performance is to provide the venue and Atif Aslam's performance is to give the payment. However, after the contract, an event took place after which PC Hotel stopped performing. Therefore, Atif Aslam will sue PC Hotel for breach of contract, and in response, PC Hotel will raise frustration. The core issue in the question is to determine whether frustration will be granted by the courts or not. Clear? Yes. ये कर लेंगे हम लोग. Yes. अब एक लाइन छोड़ो, अब आ जाओ बॉक्स नंबर 2 पे. बॉक्स नंबर 2 क्या है? पैराग्राफ नंबर 2. अब पैराग्राफ Define नंबर 2 में क्या करेंगे. करना है? हाँ, बस पहले 3 चीजें करनी है. पहली चीज क्या करनी है? डिफाइन Apply करेंगे और get. फ्रस्ट्रेशन. बिल्कुल ठीक, डिफाइन फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन मैंने बताई है, इसका रट्टा मारो, रट्टा मार के आपको इसको लिखना है. दूसरी चीज क्या करनी है? इस डेफिनेशन को अपने केस के फैक्ट्स के ऊपर डेफिनेशन को क्या करो? अप्लाई कर दो. अप्लाई करने के बाद क्या होगी? हमेशा ये पास. और नंबर 3, ये बताओ कि कौन सी वाली फ्रस्ट्रेशन है. व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अब ये तीनों चीजें बताते हैं, बताओ. अब हम लिखेंगे दूसरे बॉक्स के अंदर कि सवाल में सबसे पहला काम ये है कि हमें चेक करना है कि हमारे केस में फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन पास हो रही है या फेल हो रही है.
इसके लिए सबसे पहला काम यह कि हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अगर एक अनफॉर्सिबल हादसा हो जाए जिसके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इलीगल या इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे सवाल में हमने देखा कि पीसी होटल और आतिफ असलम कॉन्ट्रैक्ट में आए और कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक हादसा हुआ जो के साथ होटल में आग लग गई। इसके बाद ये बात ना पीसी होटल सोच सकता था ना आतिफ असलम सोच सकता था, तो ये जाहिर सी बात है अनफॉर्सिबल है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल बन रहा है। हमारे केस में डेफिनेशन पूरी पूरी पास हुई है और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन पास हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। और क्योंकि होटल जो है वो बर्बाद हो चुका है, तो बर्बादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर लगेगा। हाँ, तो आपने क्या बोलना है? द टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट या होटल का वही जब डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये बात समझ आई सब लोगों को? यस इस बात को अंग्रेजी में क्या लिखें, कैसे लिखेंगे? The primary issue in the question is to meet the definition of frustration. For that reason, we'll have to stipulate the definition of the same. Frustration is when two parties enter into a contract and subsequently an unforeseeable event occurs without the knowledge of either party, which makes the performance of the contract illegal, radically different, or impossible. Then the contract will be frustrated. We clearly see that Atif Aslam and PC Hotel indeed entered into a contract. Subsequently, an unforeseeable event did in fact occur, which was that the hotel got fire. And now to sort of give the hotel is impossible, and therefore we see that our case perfectly falls within the definition. Therefore, frustration will be granted by the courts. Since the subject matter has been destroyed, the category of frustration is called destruction of subject matter. बताओ क्या बड़ा मुश्किल है ये काम करना? बट डेफिनेशन छाप नहीं अप्लाई करना है किसमें? यस बुझाई जी? हमना मलिक, खुदरेशा, मरियम साजिद, आ गई। दाना, रुकमा, साद खान किधर हो? Yes, sir. समाविया, Yes, sir. सोनल। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. अब समरी ऑफ फैक्ट कर दी, फ्रस्ट्रेशन डेफिनेशन पास कर दी। अब एक लाइन छोड़ोगे आप, बॉक्स नंबर 3 में आओगे। बॉक्स रीचेक नंबर 3 करेंगे। बेसिकली पैराग्राफ नंबर 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी और से पूछता हूँ, अयान फ्रस्ट्रेशन हमने बॉक्स 2 में पास किए फेल किए दूसरे पैराग्राफ में? से पास की है फ्रस्ट्रेशन। हो सकता है हमने गलती कर दिया और पॉसिबल हमको है। यही चेक, हाँ, और हमें यही चेक करना है बॉक्स 3 में कि हमने गलती तो नहीं कर दी। जी सर। फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन पास होने के बाद फ्रस्ट्रेशन पास हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स नंबर 3 में हमें पता चल सकता है कि हमने गलती से पास किया, फ्रस्ट्रेशन फेल भी हो सकती है। दो चीजें हैं जो बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन पास करने के बावजूद हम फ्रस्ट्रेशन फेल करेंगे। दो चीजें कर सकती है ये। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, हाँ, हमें डिस्कस करना है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो सेल्फ इंड्यूस तो नहीं है, और दूसरी चीज चेक करनी है क्या कोई ऑल्टरनेटिव, हाँ वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव वे तो नहीं है टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज अप्लाई हो गई तो फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? फेल। फ्रस्ट्रेशन फेल हो जाएगी। बोलो ऊप्स, सॉरी, गलती से पास किया, फेल है। समझाई? यहाँ पर क्या करना है आपको? इन दोनों में से कोई भी एक चीज अप्लाई अगर हो गई केस पे तो फ्रस्ट्रेशन बोलो गलती से पास किया सर, बाद में फेल कर दिया हमने। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अप्लाई ना भी हो ना, फिर भी डिस्कस करना लाजमी है बॉक्स नंबर 3 के अंदर, डिस्कशन देना है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ सेल्फ इंड्यूस फ्रस्ट्रेशन होती क्या है। सुनो, बोलते हैं if the frustrating event was caused due to one party's own fault, then frustration will not be granted. If the frustrating event was caused due to one party's own fault, then frustration will not be granted. बोलते हैं जो फ्रस्ट्रेशन वाला इवेंट हुआ है ना, मानते हैं इवेंट हुआ है, लेकिन अगर वो इवेंट दोनों में से एक पार्टी की खुद की गलती की वजह से हुआ था तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिले। मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल में लिखा हुआ था कि पीसी होटल में आग कैसे लगी, क्योंकि उसका मालिक सिगरेट पी के फेंक दी और उसी की सिगरेट से आग लगी है, तो बताओ was the frustrating event which was the fire caused due to one party's own fault? यस Then the frustration would have been self-induced. खुद ही फ्रस्ट्रेशन किया तुमने, इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलती। बोलो सॉरी फेल हो गई है। हमारे केस के फ्रेंड्स जो मैंने बताया उसमें ऐसी कोई बात बताई मैंने आपको? नहीं। तो बोलो अप्लाई करके देख लिया, ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? दूसरे पे आते हैं।
check if there is an alternative way to perform which makes the performance of the contract more difficult or expensive. If there is an alternative way to perform which makes the contract performance more difficult or expensive, the frustration will still not be granted. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, बोलते हैं आप सिंपली एक बात चेक कर लो। क्या चेक कर लो? बोलते हैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पर हम क्या बोल रहे हैं, सर ये इवेंट हो गया, इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? जज बोलेगा हम ये चेक कर रहे हैं कि दुनिया में क्या ये आखिरी तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का? क्या इसके अलावा कोई और तरीका हम अपना सकते हैं? एक और तरीका हम अपना सकते हैं जिससे हम लोग परफॉर्म कर सकें? इज देयर एनी अदर वे, एनी ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा तरीका। क्या कोई दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का दूसरा तरीका है तो वो तरीका अपनाओ और परफॉर्म करो, भले वो एक्सपेंसिव हो या मुश्किल हो, करो। बताओ, अगर सवाल में लिखा हुआ हो कि in the next street of PC Hotel, there is Marriott Hotel and there is Mehran Hotel, in which venue is available for the same shape and size. अब बताओ, is there a different way to perform? क्या दूसरा वेन्यू अवेलेबल है? सर Yes. मगर वो पीसी होटल का तो Yes. नहीं है। अरे भाई पीसी होटल में क्या करना है, जगह चाहिए थी ना भाई। हमने लिखा है सवाल में, बताओ क्या पीसी होटल दुनिया का आखिरी वेन्यू है? नहीं सर। अगर कॉन्सर्ट करना है दूसरी गली में एक और होटल है, वहां करवा सकते हैं। तो करवा सकते हैं, बट आतिफ असलम ने तो करवा पीसी पे केस किया है, तो सर पीसी अरे अगर ने वो प्रूव पीसी किया जल ज्यादा गया ना। फ्रस्ट्रेशन। सर तो अगर भाई वो हम ज्यादा यही बोल, एक्सपेंसिव हाँ अगर वो एक्सपेंसिव भी हो ना मैनेज करना या मुश्किल भी हुआ मैनेज करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतिफ असलम ने पीसी होटल को पैसे दिए हैं और पीसी होटल बोला है बाय बाय, फ्रस्ट्रेशन हो गई है। सर तो आतिफ असलम बेचारा, अभी आतिफ असलम जीरो पे खड़ा हुआ है, पैसे भी दे दिए, काम भी नहीं हो रहा। आप जी आतिफ असलम हो, पीसी होटल जल गया है, पीसी होटल बोल रहा है कि मैं आपको दूसरा वेन्यू दे देता हूँ, ये हाँ कबूल फिर है ठीक या है। आप बोलो? तो यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल तो रहा मुझे हूँ। लगा आप कह रहे हैं आतिफ असलम को कोई और ढूंढ लेना चाहिए। हम पीसी होटल करवा कर देगा ना। जी सर, जी पीसी होटल सर, तो जी। बोला है बाय बाय, वो बोल रहा है हम्म पीसी होटल फ्रस्ट्रेशन कर रहा है ना, बोले अल्लाह हाफिज बाय बाय। हम बोले नहीं हम्म नहीं, कैसे बाय बाय, पैसे लिए ना, काम करके दो। ऐसे। आपका खुद का वेन्यू अवेलेबल नहीं है, क्या दूसरा वेन्यू अवेलेबल है कराची के अंदर? हाँ, वो अरेंज करके दो आतिफ असलम को। फिर सर अगर कोई तो थर्ड बताओ, पार्टी हो बीच में, छोड़ दो, थर्ड पार्टी सर नहीं है जो इस बार अरेंज बीच में, नहीं छोड़ दो, ये बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, बताओ अगर सवाल में लिखा हुआ है कि देयर 3 अदर वेन्यूज अवेलेबल ऑन साइट, तो फिर फ्रस्ट्रेशन दोगे नहीं दोगे? नहीं दोगे। नहीं दे। फिर बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन फेल। आप बोलोगे वी नो दैट इन द क्वेश्चन इट इज रिटन क्लियरली दैट अनदर वेन्यू इज अवेलेबल व्हिच कैन बी अरेंज्ड, देयरफॉर दैट शुड बी अरेंज्ड बाय द पीसी होटल ओनर एंड द फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी ग्रांटेड, खत्म। लेकिन मैंने जो फैक्ट्स बताए थे उसमें आग खुद लगी थी, तो सेल्फ इंड्यूस तो नहीं लग रहा, और कोई दूसरा होटल दुनिया में नहीं है, तो कोई ऑल्टरनेटिव वे है परफॉर्म करने का या नहीं? नो सर, नहीं। नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन हमारी पास रही है या फेल हो गई है? अभी पास भी हो गई। पास, अभी भी पास रही है ना, किसने बोला फेल? हमने चेक कर लिया, लेकिन पास रही फ्रस्ट्रेशन, राइट? अब देखो फ्रस्ट्रेशन पास है, पक्की बात हो गई। तो बॉक्स नंबर 3 इज पैराग्राफ, बॉक्स नंबर 4 इज पैराग्राफ नंबर 4। एंड में अब आप कोर्ट से क्या चाहते हो? रेमेडी। रेमेडी। रेमेडी यानी अब कोर्ट आपका क्या हल क्या निकालेगा? व्हाट इज द कंक्लूजन? कोर्ट आपको क्या इनाम देगा जिस बंदे को मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्या करें आप? तो अच्छा, पीसी होटल को आतिफ असलम ने 5 लाख रुपीस एडवांस भी दे चुका है बाय द वे, उन पैसों का क्या होगा? ये सारे मसले हैं ना। अब रेमेडी दो तरह की है, एक है कॉमन लॉ रेमेडी और एक है स्टैट्यूटरी रेमेडी। स्टैट्यूटरी रेमेडी क्या होती है? जो पार्लियामेंट बनाता है। वो कौन सी है? लॉ रिफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। अब दो तरह के लॉ है यूके में, एक वो है जो केस से बनते हैं, एक वो है जो पार्लियामेंट बनाता है। इसमें प्राइमरी लेजिस्लेशन और सेकेंडरी कौन सी है बताओ? प्राइमरी जो होगी पार्लियामेंट बनाता है वो जो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाता है वो प्राइमरी होता है, जो जज बनाता है वो सेकेंडरी होता है। ज्यादा तरजीह और वैल्यू किसकी है? स्टैट्यूट की, प्राइमरी। राइट? स्टैट्यूट प्राइमरी की है। तो कॉमन लॉ अगर मौजूद भी है तो हम उसको फॉलो करेंगे? नहीं, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं। क्यों करें जब स्टैट्यूट मौजूद है?
वो तो कॉमन पुरानी है, इवेंचुअली स्टैचू बनाया, प्रॉपर डेवलप करके लॉ बनाया है, तो हम पुराना लॉ लगाया नहीं लगाया, नया लगाएंगे ना भाई। तो लॉ रिफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो सेक्शन है जो लगेंगे और रेमेडी लिखी हुई है। एक है सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 1 2 और दूसरा है सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। ये 1 दो सेक्शन लगते हैं, इसमें सारी रेमेडी है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया तो तीन चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी, अगर कोई एडवांस पेमेंट दी थी तो वापस क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न। रिटर्न करनी। बताओ क्या आतिफ असलम ने कोई एडवांस पेमेंट दी थी, Yes, 5 lakhs. 5 लाख रुपीस। बताओ आतिफ असलम को वापस देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, देनी देनी उसको पड़ेगी। वापस देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जिस पार्टी ने फ्रस्ट्रेशन रेज किया, जो भाग रहा है, क्या चेक करो क्या उसने कोई एक्सपेंस इनकर किया था, कोई खर्चा किया था जेब से, कोई खर्चा किया था एडवांस में, खर्चा काट ले। तो जिस दिन आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था उस दिन 1 लाख रुपए की सीटिंग अरेंजमेंट लगाई थी, तो बताओ कोई खर्चा हुआ था नहीं हुआ था? हुआ हुआ था। था। तो 5 लाख में से 1 लाख रुपए काट के देगा, कितने बचे, 4 लाख देगा वापस। समझ आई? हाँ। अच्छा, Yes. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि नो फर्दर पेमेंट विल बी मेड, नो फर्दर पेमेंट इज टू बी मेड। बताओ 10 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख देते, पीछे कितने बचे, 5 लाख। ये देना है कि नहीं देना? 5 लाख देने नहीं देने, नहीं देने। 1 2 समझ आ गया सेक्शन 1 2 में क्या होता है? जी सर। Yes. अब आता है सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 बोलता है if there is a non monetary benefit provided by the frustrating party they can ask for compensation। बोलते हैं अगर जिस पार्टी ने फ्रस्ट्रेशन रेज की है, चेक करो क्या उसने अगली पार्टी को कोई फायदा दिया था नहीं दिया था। अगर कोई फायदा दिया था तो उसकी क्या मांगेगी, पैसे। बताओ पीसीओ ने कोई भी फायदा दिया आतिफ असलम को अभी तक? No. कोई नो कोई तो पे कोई पैसे बनते हैं? कोई पैसे नहीं, एविडेंट कोई No. कोई पैसे नहीं बनते। यहाँ तक की बात समझ आ गई? Yes. अच्छा यस अच्छा, एक और बात, इसके अलावा एक केस आया है, अगर कोई फायदा पहुंचाया होता पीसी होटल ने, अगर के कोई फायदा पहुंचाया होता पीसी होटल ने, तो फिर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 के तहत पीसी होटल कुछ पैसे मांग सकता था अपने फायदा पहुंचाने के। जी Yes. सर मांग सकता हूँ। लेकिन इसके बाद एक केस आया, उस केस का नाम है बीपी एक्सप्लोरेशन केस। बीपी एक्सप्लोरेशन केस क्या बोलता है कि अगर हमने कोई फायदा आपको पहुंचाया है तो पैसे ले लो, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट के हो जाने से अगर वो फायदा रहा कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो फिर कोई पैसे नहीं बनते, तो फिर कोई पैसे नहीं बनते। अब ये जो मैंने अभी बात बोली है ये आपको समझ नहीं आई, राइट? अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक आपके पास से मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन मुझे याद है तो वो पास में क्वेश्चन की मैं अभी रिपीट करता हूँ। आप सब लोगों को मैं सबसे सवाल पूछूंगा, मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि एक्टिवली जवाब दें। अगर सबके जवाब सही हैं तो मतलब पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अब सुनो, अब हुआ क्या, पहले मैं जरा आपको सवाल बताता हूँ। सवाल क्या है, हुआ क्या कि ये हूं मैं उमर खान और मैं डेंटिस्ट हूं, और ये है फॉर एग्जाम्पल फातिमा कामरान। फातिमा नोट कर लो, फातिमा कामरान ये आप हो, ठीक है? अब फातिमा आपके टीथ जो है ना वो स्लाइटली येलो हो चुके हैं, और आप मेरे पास आई और आपने मुझे बोला उमर खान आप डेंटिस्ट हो, कोई टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर कर दो। होता है ना, टीथ पॉलिशिंग वगैरह, स्केलिंग वगैरह, राइट? तो एक नया टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर निकला है, उसका नाम है ABC टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर। तो मैंने कहा ABC टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है, नया प्रोसीजर है, नई टेक्नोलॉजी है, ये मैं कर सकता हूँ आपको। आपने कहा कर दो, कितनी सिटिंग लगेगी? तो मैंने आपको क्या बोला कि टीथ वाइटनिंग की 5 सिटिंग लगेंगी। कितनी? 5 सिटिंग, 5 सिटिंग लगेंगी। और 5 सिटिंग के बाद आपके पूरे दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। आपने कहा कितने पैसे लगते हैं इसके? मैंने कहा 5,000 पाउंड और 3,000 पाउंड एडवांस। आपने कहा डन। तो मेरा और आपका क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी परफॉर्मेंस क्या है कि मुझे क्या देनी है, 5 सिटिंग्स सर्विस देनी है, 5 सिटिंग्स की, राइट? आगे परफॉर्मेंस क्या, कितने पैसे देने हैं, 5,000 पाउंड। और मजे की बात यह है कि आपने
मुझे 3000 पाउंड किसमें दिए, एडवांस पेमेंट में दे दिए। एडवांस। डन, कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। यस। अब एक बात सुनो, Yes. आप सब लोगों में से किसी ने ये करवाया, कोई टीथ का प्रोसीजर करवाया लाइफ में, Sir, root मतलब canal करवाया। रूट कैनाल करवाई है? अच्छा अरीशा, रूट कैनाल, हाँ रूट कैनाल एक दिन जाके खत्म हो सही हो जाता है आपका? नहीं सर। अगर डॉक्टर बोलता है कि 5 सेटिंग करनी है, तो पहले वो आपका दांत सिर्फ साफ करता है, उसके ऊपर रख देता है और उसको वो बोलता है जरा इसको ख्याल करना। सेकेंड डे आता है, थोड़ी सी रूट काटता है, फिर वो बंद कर देता है। फिर आता है तो थोड़ी और रूट काटता है, फिर वो बंद कर देता है। फिर लास्ट वाले दिन में क्या करता है, पूरा साफ साफ करके दवाई शवाई लगाकर उसको फिर ऊपर से बंद करके दांत पक्का कर देता है। अगर आप 5 सेटिंग, लास्ट सेटिंग में क्या होता है, दांत को बंद कर देता है। अगर आप लास्ट सेटिंग में नहीं जाओ तो जो दर्द था वो वापस आ जाएगा। तो 4 सेटिंग बैठे Yes. को फायदा होगा। यस, नहीं नहीं। सर। यानी डेंटिस्ट के काम, अच्छा डॉक्टर पूरा ऑपरेशन कर दे बट टाके ना लगाए, पेट खुला हुआ है, तो फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर। यानी पूरा काम लोगे तो फायदा मिलेगा, आधा काम लिया तो जितना फायदा लिया वो फायदा खत्म हो खत्म। जाएगा। खत्म। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला आपको, फातिमा कामरान, 5 सेटिंग लोगी पूरी, हर सेटिंग से आपके दांत कुछ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। 5 सेटिंग लोगी तो दांत पूरे व्हाइट हो जाएंगे, आखिरी सेटिंग भी मिस कर दी तो दांत जितने व्हाइट हुए वापसी येलो हो जाएंगे। आपने घटन, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये पास पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन का वर्ड है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये पास पेपर। अब होता क्या है, फातिमा आती है फर्स्ट सिटिंग के अंदर, बेहतरीन काम होता है फर्स्ट सिटिंग के अंदर। फिर फातिमा आती है सेकंड सिटिंग के अंदर, बेहतरीन काम होता है। फिर फातिमा आती है थर्ड सिटिंग के अंदर, बेहतरीन काम होता है, फातिमा बहुत खुश है। अब फोर्थ सिटिंग में आने से पहले पता ये चला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने को पता चला कि ABC टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर से माउथ कैंसर होने का खतरा है, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने लॉ निकाला कि आज के बाद किसी भी डॉक्टर ने अगर ABC टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर दिया तो उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, उसको जेल में बंद करेंगे। अब बताओ, जब फोर्थ सिटिंग के लिए आएगी फातिमा तो मैं सर्विस दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं देंगे। नहीं नहीं देंगे दूंगा। सर, इलीगल हो जाए। नहीं दी मैं सर्विस, बताओ मैंने परफॉर्मेंस की कि नहीं की? नहीं की, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच। अब ये मुझे शुगर की ब्रीच मैं क्या करूंगा, फ्रस्ट्रेशन। Frustration। अब चेक करना फ्रस्ट्रेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। अब बताओ, सब मुझे फ्रेंड बना लोगे हम लोग? जी सर। We understand by the fact that the case that Yes two sir। parties, namely Umar Khan and Fatima, have entered into a contract whereby Fatima's performance is to pay £5,000 and Umar Khan's performance is to give 5 sittings. However, we note that in an event which took place after which Umar Khan stopped giving the sitting, the court issued the question to determine whether when Umar Khan raised frustration, whether it be granted by the courts or not. Box 2. Define frustration. When two parties enter into a contract and subsequently an unforeseeable event occurs after without the knowledge of either party, which makes the performance of the contract illegal, detrimental, or impossible, that the contract will be frustrated. बताओ, क्या दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आई? यस और नो? यस और नो? Yes यस। yes yes। क्या कॉन्ट्रैक्ट में Yes। आने के बाद एक Yes. इवेंट हुआ है, हादसा हुआ है? यस और नो? Yes। यस। ये हादसा क्या मैं सोच सकता था कि रजिस्ट्रेशन में की? नहीं। क्या आप नहीं। सोच सकते थे? नहीं। फोर्सिबल, अनफोर्सिबल, अनफोर्सिबल। Unforeseeable। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है? नहीं। स्टडी डिफरेंट है? नहीं, बल्कि क्या हो चुका है, इलीगल हो चुका है। तो डेफिनेशन पास, फेल, डेफिनेशन पास। अब डेफिनेशन पास, फ्रस्ट्रेशन पास। ठीक है, ये हरकत किसने की है? मैंने की, आपने की, गवर्नमेंट ने की है। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अदर गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट ने हरकत की है। बताओ, सेल्फ इंड्यूस, बॉक्स 3 हमारी गलती है कि इन लॉ निकाला है? नहीं। दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है एबीसी वाइटनिंग प्रोसीजर के अलावा, तो ये अप्लाई कर रहा है? नहीं। बॉक्स 4, कॉमन लॉ और स्टैट्यूट है। कॉमन लॉ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। स्टैट्यूट लगेगा, स्टैट्यूट में सेक्शन 1 2 लगेगा। बताओ, एडवांस पेमेंट दिया कि नहीं दिया है? 3000 पाउंड दिए सर। वापस देंगे नहीं देंगे? वापस देंगे। नंबर 2, क्या हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया है? जी। तीन आपने सिटिंग में मेरा बिजली का खर्चा, इक्विपमेंट, दवाइयाँ, इसकी भी तो चीजें हैं, एक्सपेंस काट के देंगे। अब आपको मैथमेटिक्स नहीं करनी है, अकाउंटेंट नहीं बन जाना, मैथ्स एग्जाम नहीं है, बस बोल देना जो भी एक्सपेंस हुआ है वो कट जाएगा, कोर्ट की मर्जी कितना एक्सपेंस है। लास्ट 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 दिए थे, पीछे कितने बचे? 2 देने कि नहीं देने? नो फर्दर पेमेंट, नहीं देने। 1 2 समझ आ गया? यहां तक पहुंच गया? जी सर। यस सर। लास्ट सेक्शन 1 3, चेक जिस पार्टी ने फ्रस्ट्रेशन की है क्या उससे कोई बेनिफिट पहुंचाया है? बताओ, 3 सिटिंग दी, 3 सिटिंग में आपके दांत कुछ बेहतर सफेद हुए होंगे?
Yes, sir. Yes. So did I provide you any benefit, Fatma? Yes. Yes. I can ask money for that. So it's a non-monetary benefit that I've given. I can ask for compensation. पैसा दो. लेकिन बीपी एक्सप्लोरेशन केस क्या बोलता है? अगर फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट कैसे जो बेनिफिट दिया वो खत्म हो जाएगा तो फिर पैसे देने नहीं देने. नहीं. मैंने शुरू में क्या बोला था? अगर एक भी मिस हो गई सेटिंग तो वो जो फायदा दिया है वो रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा. तो फार्मा को जो फायदा दिया है क्योंकि लास्ट 2 सेटिंग नहीं दी वो फायदा रहेगा खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा. If due to frustrating event the benefit provided will be destroyed, then no compensation will be given. यानी 1-3 की जो compensation देनी है कि नहीं देनी? नहीं देनी. नहीं. And that is the entire topic.